क्लासिक कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम उन कहानियों को फिर से जीवंत करते इसन जिनगेतन ने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस जूल्स वर्न की उत्कृष्ट कृति अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज के साथ फिलियस फॉग के साथ दुनिया भर में यात्रा करने के लिए तैयार हो गो। जरा सोचिए, एक ऐसा जमाना जो नई नई टेक्नोलॉजी और तरक्की की दहलीज पे खड़ा है। जूल्स वर्न, एक विजनरी राइटर, ने इसी प्रोग्रेस और पॉसिबिलिटीज के स्पिरिट को अपनी कहानियों में पिरोया। इस दोजगेट ने एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना की जहां अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रोमांचक पॉसिबिलिटी थी, और अपनी कहानियों के जरिए दोजगेट ने वीन भी उस दुनिया में ले गए। इस एडवेंचर के वितंद्र में है फिलियस फॉग, जो अपनी अद्भुत पंक्चुअलिटी और डिटर्मिनेशन के लिए जाने जाते आर। जब वो लंदन के अपने क्लब में 80 डेज में दुनिया का चक्कर लगाने का बेट लगाते इसन, तो दोस्त की जिंदगी एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लेती है। दोस्त के साथ गेटे इसन दोस्त के वफादार नौकर पासपार्टू, जिनकी इंपल्सिव नेचर फॉग के कैलकुलेटेड स्वभाव से बिल्कुल अलग। दोनों के पर्सनालिटीज का ये कंट्रास्ट दोस्त के जर्नी में एक मजेदार ट्विस्ट लाता है, जो चैलेंजेस और ट्रायम्फ से अराउंड है। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते इजन एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवेंचर अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। चलिए निकलते इजन। वीरी कहानी शुरू करती है लंदन के बीचों बीच मशहूर रिफॉर्म क्लब इन। फिलियस फॉग एकदम परफेक्ट आदमी शर्त लगाता है कि वो 80 दिन में पूरी दुनिया घूम सकता है। शर्त लगती है 20,000 पाउंड्स की, और फॉग चुनौती स्वीकार कर लेता है। उसे क्या पता था कि ये मामूली शर्त उसे ले जाएगी शानदार एडवेंचर्स पर। टू रिफॉर्म क्लब अपने आप में एक अलग ही जगह है, लेकिन फॉग का ये सफर तो और भी अजीब गेटने वाला है। जैसे ही फॉग जाने को तैयार गेटा है, क्लब के माहौल में एक अलग ही जोश और उत्साह छा जाता है। ये बस पैसों का मसला नहीं है, ये हिम्मत की बात है और समय के खिलाफ एक रेस। फॉग के लिए ये साबित करने का मौका है कि इंसान की अक्ल और समझ कितनी बड़ी है। पूरी दुनिया देख रही है कि क्या एक आम दिखने वाला अंग्रेज आदमी कुछ असाधारण कर सकता है या नहीं। बस कुछ ही घंटे बाद शर्त लगने के फिलियस फॉग जाने की रेडी करते यार। दोस्त को अलविदा कहने वालों में शामिल ईसन, दोस्त के नए नौकर पाफ्रोम पार्ट आउट। आखिरी बार अलविदा कहने के बाद फॉग ट्रेन में चढ़ जाते ईसन और दुनिया भर के अपने सफर पर निकल पड़ते यार। बाहर का नजारा तेजी से गुजर रहा है, लेकिन फॉग अपने कैलकुलेशंस में मग्न इसन दोज हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। पासपार्टू एक्साइटमेंट से अराउंडा हुआ लगातार जर्नी के बारे में बातें कर रहा है। जैसे जैसे लंदन दोस्त की आंखों से ओझल गेटा जाता है, फॉग एक ऐसे सफर की शुरुआत करते इसन जो दोस्त की जिंदगी वेशा के लिए बदल देगा। पहला पड़ाव यूरोप से सुएज, एक बिजी पोर्ट। फॉग के लिए ये जर्नी प्रोग्रेस और एफिशिएंसी का सिंबल है। वहीं दूसरी तरफ पासपार्टू हर जगह के साइट्स एंड साउंड से इंप्रेस्ड गेटा है, जबकि फॉग अपने स्केड्यूल पर फोकस्ड रहता है। यह है बॉम्बे, ब्रिटिश इंडिया का एक दरवाजा। फिलियस, फॉग और पासपार्टू एक ऐसी जगह पहुंचे ईजन जो अलग अलग संस्वर्गों से अराउंड है। पासपार्टू तो जो कुछ भी देख रहा है उससे बहुत खुश है, लेकिन फॉग अपने स्केड्यूल पे ही टिका हुआ है। ये सफर चाहे जितना भी छोटा हो, इनको वेशा याद रहेगा। तो पासपार्टू बहुत ही एडवेंचरस था। उसने सोचा क्यों ना बॉम्बे अकेले एक्सप्लोर करूं, और क्या देखे, एक हिंदू मंदिर। लेकिन बेचारे को ये नहीं पता था कि अंदर जूते नहीं पहनते। सोचो क्या हुआ होगा, सारे पुजारी गुस्से हो गए। पासपार्टू ने तो बड़ा खतरनाक काम कर दिया। अच्छा हुआ फॉग आ गए। उन्होंने सबसे माफी मांगी और मामला शांत किया। बॉम्बे शहर छोड़ के फिलियस, फॉग और पासपार्टू कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए। वहां दोज हैं सती प्रथा के बारे में पता चला, एक बहुत पुरानी प्रथा जहां पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता में जला दिया जाता है। फॉग को यह रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन शुरुआत में वो दखल अंदाजी करने से हिचकिचा रहे थे। यह जो सती प्रथा है ना, उसे सोचकर फॉग बहुत परेशान है। पासपार्टू तोज से विनती करता है कि कुछ तो ऑफिए, और फॉग एक बहुत ही साहसी योजना बनाते यार। वो चुपके से वहां पहुंच जाते इसन और औदा को चिता से बचा लेते यार। अपनी नेक दिल्ली से फॉग ने औदा को एक भयानक मौत से बचा लिया।
लेकिन दोस्त का भागना खतरों से अराउंडा है। वो जंगल में बहुत तेजी से भागते ईसन। वो एक छोटे से गांव में शरण लेते ईसन, जहां औदा को इलाज मिलता है। दोस्त का कलकत्ता का सफर जारी रहता है। अब औदा थोस के साथ है, जो दोस्त की बहुत आभारी है। फॉग अब औदा की भलाई के लिए भी जिम्मेदार है, जो दोस्त के मिशन को और भी मुश्किल बना देता है। जब फॉग और उसके विधि अपने सफर पर आगे बारियाच रहे ईसन, तब इंस्पेक्टर फिक्स सामने आते यार। फिक्स स्कॉटलैंड यार्ड के एक बहुत ही गेटशियार डिटेक्टिव ईसन और दोज हैं। पूरा योफन है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की चोरी के पीछे फॉग का ही हाथ है। फॉग को गिरफ्तार करने की ठान कर फिक्स इंडिया के लिए एक स्टीम बोट पर सवार गेटे यार। फॉग को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिक्स दोज का पीछा कर रहा है। फिक्स को पूरा योफन है कि वही चोर है। फिक्स पासपोर्टू से दोस्ती भी कर लेता है और उसकी सीधी साधी बातों से जानकारी निकलता रहता है। लेकिन इंडिया के सफर में फिक्स को थोड़ा शक गैटने लगता है। इंडिया के शोर शराबे को पीछे छोड़ते हुए फिलिस फॉग पासपोर्ट और ऑडा हांगकांग के लिए रवाना हुए, जो कि व्यापार और संस्कृति का एक और बस्टलिंग सेंटर था। दोज गेटन ने विक्टोरियन इंजीनियरिंग के एक अजूबे एक स्टीम शिप से सफर किया, जिसका डेक दुनिया भर के पैसेंजर से अराउंडा हुआ था। बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर की यह यात्रा दोज हैं बहुत जरूरी आराम दे रही थी। फॉग अपनी डिसिप्लिन रूटीन में वापस आ गए थे, मैप्स पर रचते हुए, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हुए और दूसरे पैसेंजर्स के साथ कार्ड्स खेलकर अपना मन बहला रहे थे। पासपोर्ट आउट वीशा की तरह जिज्ञासु जहाज के काम करने के तरीके को देखकर दंग रह गया और क्रू के साथ जोर शोर से बातें करने लगा। ओड़ा अभी भी इंडिया में हुई घटनाओं से थोड़ी डरी हुई अपना ज्यादातर समय डेक पर बिता रही थी और समुद्र की विशालता को निहार रही थी। हांगकांग व्यापारियों, नाविकों और एडवेंचरर्स से अराउंडा एक डायनामिक कॉलोनी दोज की यात्रा का एक अव्यय पड़ाव बना। फॉग वीशा तैयार रहने वाले ने जापान के योकोहामा के लिए अपनी आगे की यात्रा की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन दोज के प्लान पर पानी फिर गया जब दोजें पता चला कि दोज का जहाज एक हफ्ते तक नहीं निकलेगा। बिना हिम्मत हारे फॉग ने एक ऑल्टरनेट प्लान बनाया। दोज गेटन ने एक कुशल कैप्टन के बारे में सुना, जो दोज हैं शंघाई ले जाने को तैयार था, जहां दोज हैं उम्मीद थी पैसिफिक मेल स्टीम शिप कंपनी का सैन फ्रांसिस्को जाने वाला एक स्टीम शिप मिल जाएगा। दूसरा भाग, समुद्र के पार रेल से सफर। हांगकांग व्यापारियों, नाविकों और साहसी लोगों से अराउंडा एक जीवंत शहर दोज के सफर का अगला पड़ाव था। फिलिस फॉग वीशा समय के पाबंद पहले ही जापान के योकोहामा जाने की योजना बना चुके थे, लेकिन दोज की योजनाओं पर पानी फिर गया जब दोज ने पता चला कि स्टीमर एक हफ्ते की देरी से आई। इस अप्रत्याशित देरी से विचलित हुए बिना फॉग ने अपनी चतुराई से एक वैकल्पिक योजना बनाई। दोज गेटन ने एक कप्तान के बारे में सुना था जो दोजें शंघाई ले जाने को तैयार था, जहां दोजें सैन फ्रांसिस्को जाने वाले स्टीमर में जगह मिलने की उम्मीद थी। हांगकांग में फॉग को पता चला कि ओड़ा के एक दूर के रिश्तेदार वहां रहते ईसन, और आश्चर्य की बात है कि वह यूरोप जाने की रेडी कर रहे थे। ओड़ा की भलाई की चिंता करते हुए फॉग ने उसे अपने रिश्तेदार के साथ यूरोप जाने के लिए मना लिया। ओड़ा हालांकि फॉग और पाफरोम पार्टआउट को छोड़ने से हिचकिचा रही थी, मान गई। उसका दिल अपने नए विधियों और सुरक्षा और अपनेपन के वादे के बीच बंटा हुआ था। तीसरा भाग, विशाल मैदानों में एक खतरनाक मुलाकात। दोज का ट्रांसकॉन्टिनेंटल सफर दोजे हैं घनी आबादी वाले शहरों, विशाल मैदानों और विशाल पहाड़ों से गेट कर ले गया। वे रेलवे इंजीनियरिंग के कारनामों को देखकर दंग रह गए और अमेरिका के विशाल लैंडस्केप को देखकर ईसरान रह गए, और यहाँ के लोगों की डाइवर्सिटी को देखकर भी। लेकिन दोज का सफर खतरों से खाली नहीं था। जैसे जैसे वो आगे वाइल्ड वेस्ट में बढ़ते गए, दोज का सामना सेटलर्स और नेटिव ट्राइब्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट से हुआ, एक कल्चरल क्लैश और जमीन और संसाधनों के लिए संघर्ष। एक दिन दोज की ट्रेन अचानक रुक गई क्योंकि बाइसन का एक विशाल झुंड ट्रैक्स को ब्लॉक कर रहा था। पैसेंजर्स और क्रू बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि झुंड निकल जाए। तभी सू वॉरियर्स का एक समूह, जिनके चेहरे युद्ध के रंगों से रंगे हुए थे, ट्रेन को घेर लिया। पैसेंजर्स डर और एंजाइटी से भर गए क्योंकि वॉरियर्स ट्रेन में चहच गए और दोज का इरादा अज्ञात था। फिलिस फॉग वीशा की तरह शांत रहते हुए ने सबको शांत रहने और किसी भी तरह के कॉन्फ्रंटेशन से बचने की सलाह दी। दूसरी तरफ पासपोर्टू अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया और फॉग की नाराजगी के बावजूद
उसने एक वॉरियर से बात करना शुरू कर गए। क्सेरा एनोप्से। इतने लंबे समय बाद समुद्र में इंग्लैंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ धुंध से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। यात्रियों के लिए एक बहुत ही सुंदर नजारा। फोग वीशा की तरह शांत, थोड़ी सी अधीरता और प्रत्याशा के साथ अपनी जेब घड़ी देख रहे थे। वो महाद्वीपों और महासागरों को पार कर चुके थे, अनगिनत बाधाओं को पार करते हुए। अब लक्ष्य दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या ये काफी गटका? पासपर्टू, जिनका वीशा खुश रहने वाला स्वभाव हफ्तों के सफर से थोड़ा कम हो गया था, अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रहे थे। दोस्त गेटर ने दुनिया का चक्कर लगाया था, अपने सबसे अजीब सपनों से भी परे संस्वोर के अनदेखी थी, और दोस्त के पास सुनाने के लिए हजारों किस्से थे। दोस्तें जमीन पर वापस कदम रखने की, एक गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेने की, और अपने कारनामों को हर उस इंसान को बताने की तमन्ना थी जो सुनना चाहता था। लेकिन दोस्त का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। दोस्तें अभी भी लंदन पहुंचना था, ब्रिटिश साम्राज्य का दिल, वो जगह जहां फोक की किस्मत का फैसला गिरना था। हर मिनट ऑफरमती था, हर देरी दोस्त के साहसिक दांव के लिए एक खतरा। लिवरपूल पहुंचकर, जो एक ऐसा बंदरगाह था जो जिंदगी और व्यापार से अराउंडा हुआ था, फोग ने लंदन जाने वाली पहली ट्रेन में जगह पक्की करने में देर नहीं हुई। दृढ़ कदमों से वो भीड़ अराउंडी सड़कों से गुजरे। दोस्त के चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। दोस्त का हर कदम दोस्त की अटूट इच्छा शक्ति का प्रमाण था। लंदन के लिए यह ट्रेन का सफर एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट का एक अजीब मिक्स था। फिलियस फॉग, जो अक्सर शांत और कंपोज्ड रहता था, वो अपने कंपार्टमेंट में आगे पीछे बेचैनी से टहल रहा था। उसके दिमाग में लगातार कैलकुलेशंस चल रहे थे और टेंशन साफ दिखाई दे रहा था। पासपर्टू ने अपने मास्टर की ये हालत देखकर उनका मूड ठीक करने की कोशिश में अपने एडवेंचर्स की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। लेकिन आज उसकी वो खुशी भी जैसे नकली लग रही थी, क्योंकि एक अनजानी घबराहट उसके दिल में निखार कर गई थी। जैसे ही ट्रेन लंदन स्टेशन पहुंची, फॉग ने एक राहत की सांस ली। वो सब मुश्किलों के बावजूद सफल रहा। वो टाइम से अपनी रेस जीत गया था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। स्टेशन पर हर तरफ शोर मच रहा था। तभी एक सख्त आवाज सुनाई दी, फिलियस फॉग, आप गिरफ्तार हैं। इंस्पेक्टर फिक्स, जिसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन और निराशा का एक अजीब मिश्रण था, भीड़ में से बाहर आया। उसके हाथ में एक अरेस्ट वारंट था। फॉग इस अचानक मोड़ से शॉक्ड था। वो चुपचाप इंस्पेक्टर को सुन रहा था, जो उस पर लगे आरोपों को गिना रहा था। उस पर बैंक ऑफ इंग्लैंड को लूटने का आरोप था। सारी प्लानिंग, सारे एडवेंचर, सब बेकार। कोई सोच भी नहीं सकता था इतना बड़ा झटका जो उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। बेचारा फिलियस फॉग अचानक जेल में। उसे लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अपना नाम साफ करने का उसका सपना चकनाचूर हो गया था। इल्जाम का बोझ, हार की भावना, सबके सामने बेइज्जती, ये सब मिलकर उसकी मजबूत इच्छा शक्ति को भी तोड़ रहे थे। पासपर्टू घबराहट में जोर जोर से सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके मालिक बेगुनाह आर, लेकिन टॉय उसकी सुन नहीं रहा था। फिक्स पक्के सबूत जुटा चुका था और लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। फॉग ठंडे और अंधेरे पुलिस स्टेशन में बैठा था और दीवार पर लगी घड़ी बेरवेई से चल रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ उम्मीद की किरण भी बुझती जा रही थी। वो हार चुका था, सिर्फ अपनी बेगुनाही की लड़ाई नहीं, बल्कि शर्त भी, या यूं कहें कि वो ऐसा सोचता था। अचानक एक ख्याल, नामुमकिन लेकिन उम्मीद से अराउंडा, उसके दिमाग में आया। उसे याद आया कि अटलांटिक के सफर में एक विधि यात्री ने उसे कुछ बताया था, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। तब उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन शायद यही जानकारी अब उसकी रक्षा कर सकती थी। समय कम था। फिलियस फॉग ने बहुत ध्यान से अपना रास्ता प्लान किया। उसने समुद्र और जमीन दोनों पार किए। अचानक उसे याद आया, पूर्व की ओर यात्रा करते हुए उसने एक पूरा दिन बचा लिया था। 24 औफमती घंटे, जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि सब जल्दी में थे इस चुनौती को पूरा करने के लिए। एक पल भी बर्बाद ना करते हुए उसने एक घोड़ा गाड़ी बुलाई। उसके दिल में नई उम्मीद जाग उठी थी। पासपार्टू पहले तो अपने मालिक की अचानक जल्दबाजी देखकर हैरान हुआ, फिर दोस्त के पीछे पीछे भागा और समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। जैसे ही फॉग रिफॉर्म क्लब में दाखिल हुए, घड़ी में आखिरी घंटी बजने से कुछ देर पहले दोस्त की मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया।
पहले तो सन्नाटा छा गया, फिर एक साथ सब लोग इसरानी और अविश्वास से भर गए। जेंटलमैन फॉग बोले, दोस्त की आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने यह शर्त जीत ली है। उसने अपनी यात्रा का ध्यान से लिखा गया जर्नल दिखाया। हर एक एंट्री उसके अविश्वसनीय यात्रा का प्रमाण थी। हर मुहर और वीजा उसकी जीत की पुष्टि कर रही थी। उसके बाद वाले दिन पार्टी और बधाइयों से अराउंडे हुए थे। अखबारों ने फॉग को एक नेशनल हीरो बना दिया, एक ऐसा इंसान जिसने पूरे देश का सपना पूरा किया। डिटेक्टिव फिक्स पहले तो निराश था, लेकिन वो भी इस खुशी की लहर में बह गया। उसने फॉग से दिल से माफी मांगी और उसकी शंका असली प्रशंसा में बदल गई। लेकिन फॉग के लिए असली इनाम शोहरत और दौलत से कहीं बढ़कर था। उसका सफर, जो एक शर्त से शुरू हुआ था, ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसने अपने अंदर एक ऐसी दया देखी जो उसे पता ही नहीं था कि उसके अंदर ऐज़ और हाँ, आऊदा भी थी। दोस्त के बीच बिताए पलों ने दोस्त के बीच एक मजबूत रिश्ता बना गया। जो बचाव से शुरू हुआ वो सच्चे और गहरे प्यार में बदल गया। फॉग का सफर सिर्फ समय के साथ दौड़ नहीं था, ये खुद को जानने का सफर था, इंसानी जज्बे की ताकत का सबूत।